हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आई होप जो हमने कल के सेशन में किया था आपने पढ़ लिया वो। चलिए बताइए, कल हमने कुकुरबिटेसी जो फैमिली थी उसकी कुछ क्रॉप्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बेसिकली कल हमने कुकुम्बर, खीरा, खरबूज और तरबूज, तो ये 3 क्रॉप्स हमने कल कवर की थी। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो आज हमें राउंड मेलन से स्टार्ट करना है। बताइए। गुड मॉर्निंग रीमा यादव। इसी के साथ पहले मुझे एक आंसर दीजिए, कॉलीफ्लावर में हम लोग फूल गोभी में कौन सा पार्ट खाते हैं? एडिबल पार्ट जो है वो कौन सा है? इसका वानस्पतिक नाम क्या है? थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कल के क्लास की, लास्ट क्लास के हमारे। बताइए इसका बोटेनिकल नेम क्या है और कौन सा एडिबल पार्ट है? चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग श्रद्धा। चलिए आंसर दीजिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग हिमांशु वर्मा। बोटेनिकल नेम बताइए कॉलीफ्लावर का क्या है? बिल्कुल, हम इसमें कर्ड पोर्शन खाते हैं, जो व्हाइट कर्ड पोर्शन होता है वो इसमें खाते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रासिका ओलेरेसिया तो पता है, उसके आगे स्पीसीज कौन सी है? बॉट्राइटस है। ब्रासिका ओलेरेसिया फर्दर बॉट्राइटस। बिल्कुल श्रद्धा चौहान। चलिए, तो ये हमारे लास्ट के जो हैं, लास्ट टू लास्ट सेशन के हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम लोग राउंड मेलन, जिसको कि हम लोग हिंदी में टिंडा, टिंडे की सब्जी खाते हैं ना, तो आज हम लोग इस क्रॉप के बारे स्टार्ट करते हैं, राउंड मेलन। किसी को लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं राउंड मेलन से, जिसका की बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम होता है सिट्रुलस वल्गैरिस वेराइटी फिस्टोलस। क्रोमोसोम नंबर देखें तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 24 क्रोमोसोम नंबर है, और ओरिजिन है इसका टिंडे का इंडिया। ठीक है। राउंड मेलन को हम लोग स्क्वैश मेलन, इंडियन स्क्वैश या फिर टिंडे इस नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक पार्ट इसका, जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उसको खाते हैं। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो कूले कूले से इसके फल होने चाहिए, फ्रूट जो है वो हल्का सा कूला सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो हम लोग इसका इमेच्योर पार्ट जो होता है उसको खाते हैं। हाँ जी, फ्रूट जो है उसका कंज्यूम करते हैं। राउंड मेलन यूज हम लोग कफ या इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, कफ क्या ओवरऑल हर हर प्रॉब्लम से क्योर करने के लिए हम लोग कहते हैं कि टिंडा, घिया, कद्दू ऐसी सब्जियां हमें कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं। जर्मिनेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो राउंड मेलन टिंडे के लिए क्या होना चाहिए? 27 डिग्री मेलन के सीड के लिए रहना चाहिए, कि 27 के आसपास इसका जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। MH जो कि इफेक्टिव पीजीआर, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन इसका कहते हैं, तो इसको यूज किया जाता है MH को, जो कि फीमेलनेस जो है उसको एनहेंस करता है। फीमेलनेस जो होगी उसको एनहेंस करेगा, जो कि हम लोग एक बेसिकली हम इसको अनियन में, प्याज में भी यूज करते हैं, स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए, स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं। तो MH यहाँ पे मैलिक हाइड्राजाइड जिसको कहते हैं, इसको हम लोग फीमेलनेस इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, हाइड्राजाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसको हम लोग हार्वेस्ट कब करेंगे? वही जब वो मैच्योर हो गया होगा,
टेंडर स्टेज पे होगा, पीछे भी हमने यही पढ़ा, जब हल्का सा सॉफ्ट नरम टाइप का होगा तब हम इसको करेंगे, स्मूथ होना चाहिए। वैरायटीज की कौन सी है, पूसा, रौनक और अर्का टिंडा, ये इसकी नई वैरायटी आई है पूसा रौनक। और यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं पूसा रौनक हाई यील्डिंग ग्राउंड मेलन की वैरायटी है, टिंडे की वैरायटी है, स्प्रिंग समर सीजन की वैरायटी है। क्या इसके खास करेक्टर्स हैं और कैसे ये दिखती है, तो इस पिक्चर में हमें ये दिखाया गया। पूसा रौनक अर्ली इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो कि किसने डेवलप की है, ICAR IARI ने, फॉर नेशनल NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए ये यहाँ से डेवलप की गई, ICAR IARI ने डेवलप की थी। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट अबाउट टिंडा, जितना हमें इसके लिए पढ़ना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेला। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम लोग करेले से स्टार्ट करते हैं। तो करेला, जिसका कि ये नाम अक्सर पूछा जाता है, बलसम पियर बताइए, बलसाम पियर बताइए किसका नाम होता है, तो ये बिल्कुल इसी का होता है, बीटम मेलन। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, मोमोडिका चरंटिया, क्रोमोसोम नंबर 22 इसका क्रोमोसोम नंबर है। बिटर गोर्ड जो है किस में रिच होता है, आयरन में रिच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसमें आयरन का कंटेंट जो होता है वो अच्छा खासा इसमें प्रेजेंट होता है। चेराटिन जो कि कुकुरबिटेसिन लाइक एक एल्कलॉइड होता है, हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सारे जितने भी कुकुरबिट्स हैं उनमें कुकुरबिटेसिन और एक टर्पीन्स जो थे, ट्राई टर्पीन्स, वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ये चेरेटिन प्रेजेंट होता है जो कि इसी की तरह एक एल्कलॉइड है। क्या उसका काम रहता है, क्यों रिकमेंड करते हैं कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको करेला खाना चाहिए, क्योंकि ये चेरेटिन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ग्लाइसीमिक जो होता है, हाइपोग्लाइसीमिक है, मतलब कि शुगर कंटेंट उसको लो करता है, हाइपोग्लीमिया जिसको कहते हैं। तो इसमें ये लो शुगर कंटेंट रखता है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कंजम्पशन के लिए कहते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी है कि चेरेटिन जो है जिसके अंदर ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी है। कुकुरबिटेसिन लाइक एल्कलॉइड है जिसमें कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसके फ्रूट्स में, करेले में प्रेजेंट होती है। प्रोजेनेटर, इसके एंसेस्टर की बात करें तो कौन है, चरंटिया वैरायटी एब्रीवियाटा जो है इसका एंसेस्टर माना जाता है। और स्मॉल फ्रूटी टाइप्स इसके कौन से हैं, म्यूरिकेटा। बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि इसके स्मॉल फ्रूटिंग टाइप कौन से हैं, इसका प्रोजेनेटर कौन सा है, इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है जिस कारण हम इसे एंटी डायबिटिक पेशेंट जो है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि हम इसे डायबिटिक पेशेंट के लिए भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोग भी कंज्यूम किया करिए। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक। नेक्स्ट करते हैं। तो फर्दर इसमें आता है इसकी जो और हमारे इसी कैटेगरी में जो और गोड्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, स्पाइन गोड जिसको कि कटौली, बलसाम एप्पल। क्या है इसका, ये है फर्स्ट हमारा मोमोडिका डायोका 28 क्रोमोसोम नंबर है, तो ये है स्पाइन गोड। किस तरह से ये दिखता है, स्वीट गोड या फिर जिसको ककरोल केक्सा कहते हैं, मोमोडिका कॉकिनेंसिस। ये हमें सिर्फ 3-4 जो है इसकी कैटेगरी में पढ़ने हैं कि बीटर गॉड की कैटेगरी में और कौन से आते हैं। 2n इज इक्वल टू अगेन 28 रिच इन बीटा कैरोटीन। ठीक है, टीजल गॉड जो है वो है सब एंग्लोलेटा, सब स्पीसीज इसकी रेनिफेरा इसकी आती है, इसका 56 क्रोमोसोम नंबर है। तो ये है हमारे पास टेसल गोल्ड, टीजल गोल्ड जिसको कहेंगे, इस तरह से दिखता है। और ये है हमारा ककरोल जो सेकंड नंबर लाइन में लिखा है, ये है ककरोल। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास आता है मोमोडिका सहाइड्रिका। और इन सब में चारों स्पीसीज में ये बिटरलेस फ्रूट्स हल्के हल्के, मतलब इसमें बिटरनेस जो होती है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो बिटर गोड की कैटेगरी में हमने आगे 4 पढ़ लिए, स्पाइन गोड जिसको कि कटोली के नाम से भी जाना जाता है, स्वीट गोड जिसको कि ककरोल के नाम से भी जाना जाता है, देन आता है टीजल गोड जो कि है रेनिगेरा, ठीक है, जिसका बोटेनिकल नेम है, और एंड पे हमारे पास आता है एक सहाइड्रिका करके। तो ये हमें आगे इसमें बस पढ़ने थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कल्टीवेशन के टाइम पे जब हम लोग बात करते हैं तो 24 से 27 डिग्री, 24 से 28 कह देते हैं कि इसके लिए ऑप्टिमम है जब हम इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, सीड रेट 4.5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सीड जर्मिनेशन, क्योंकि इसके सीड्स कई बार जो है वो डॉर्मेंट वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए सीड जर्मिनेशन को एनहेंस बढ़ाने के लिए हम लोग GA3 का यूज करते हैं 25 से 50 ppm का। और फीमेल मेल रेशियो को हमने पीछे भी पढ़ा था कि वहां पे हम लोग MH का, मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज करते हैं 50 से 150 ppm। ज्यादा कंसंट्रेशन अगर नहीं भी याद होती तो रहने देना,
ये याद रख लेना भी किसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ही क्या आता है, क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड, तो वो 50 से 100 ppm यूज करते हैं। हर्मैफ्रोडाइट मतलब कि मेल फीमेल जो उन दोनों को मेलनेस को करने के लिए इंडक्शन ऑफ हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। किस स्टेज पे, प्री फ्लावरिंग स्टेज पे, जब अभी फ्लावरिंग होने वाली है उससे थोड़े टाइम पहले, जब वो डिसाइड कर रहा होगा कि विच सेक्स दे हैव टू अडॉप्ट, कि क्या उनको फीमेल बनना है या मेल फ्लावर्स में डेवलप होना है ना, तो वहां पे हम इसकी स्प्रे कर देते हैं। हिट्रोसिस बिटर गोर्ड में है, पहली बार किसने स्टडी की थी, पाल एंड सिंह ने। अब ये वर्ड आता है हिट्रोसिस, वैसे अब इसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हिट्रोसिस का मतलब होता है जब जो F1 हाइब्रिड है वो अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि उसके करेक्टर्स अपने पेरेंट्स से भी बहुत अच्छे। जैसे हमने दो मेल फीमेल पार्टनर्स को देखा, ठीक है, कि हमें एक से कौन सा करेक्टर चाहिए, दूसरे से कौन सा करेक्टर चाहिए। अब उनसे जो है उनके मुताबिक उससे भी अच्छा जो करेक्टर है वो हमारे F1 हाइब्रिड में, मतलब कि ये सुपीरियर करेक्टर्स उनसे भी शो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हेट्रोसिस, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे जो हेट्रोसिस थी बिटर गॉर्ड में किसने ऑब्जर्व की थी, पाल और सिंह ने। तो इसके बाद क्या कुछ वेराइटीज को पढ़ना, जैसे कि पूसा औषधि जो कि नई वेराइटी अभी आई है, रसदार, सुटेबल फॉर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, जब हम इसको ग्रीन हाउस वगैरह में लगाते हैं तो वहां पे हम लोग करेले की पूसा रसदार वैरायटी को रिकमेंड करते हैं। दो मौसमी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूसा दो मौसमी, स्प्रिंग सीजन की और रेनी सीजन की वैरायटी है। नेक्स्ट देखते हैं पिकलिंग और डिहाइड्रेशन, अगर हमें थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखना हो तो वहां पे हम लोग किस वैरायटी का यूज कर सकते हैं, पूसा विशेष, अर्का हरित, अर्का अनुपमा और पंथ करेला। ये तीनों वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंथ करेला जो कि हाईली रेजिस्टेंट है रेड पंपकिन बीटल के लिए, ठीक है। ये कुछ वेराइटीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रियंका जो कि व्हाइट कलर की वेराइटी है। सो दिस इज प्रियंका वेराइटी जो कि हल्का सा जो कलर है एकदम डार्क ग्रीन, जैसे हमें पता है करेले का आउटर जो होता है एकदम डार्क ग्रीन कलर का होता है, बट यहाँ पे इस वेराइटी में व्हाइट कलर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रीति, व्हाइट कलर की वेराइटी है। कोंकण तारा होगी, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, और जिसको हम जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली उसको यूज करते हैं। काशी उर्वशी, फूले ग्रीन किसका क्रॉस है वो भी मेंशन है, किस किस का क्रॉस है, डाउनी मिल्ड्यू से टॉलरेंट है। ग्रीन गोल्ड, MDU1 जो कि एक म्यूटेंट वेराइटी है, इसकी म्यूटेंट वेराइटी देखिए तो जिसमें म्यूटेशन करके हमने डेवलप की है MDU1। CBM जो कि इसका इसका बोटानिकल नेम है म्यूरिकेटा, एंटी डायबिटिक वेराइटी जो कि हम यूज करते हैं। अब आते हैं F1 हाइब्रिड को समझना, तो पूसा हाइब्रिड 1 एंड 2 इसमें आते हैं। दो मौसमी इंटू विशेष का क्रॉस है, या फिर S63 इंटू पूसा दो मौसमी का क्रॉस है जो कि पूसा हाइब्रिड 2 है, ठीक है। किसके लिए सुटेबल है कि हम इसको स्प्रिंग या समर सीजन में लगा सकते हैं। तो ये है कुछ बॉटल्स की बीटा गोल्ड की वेराइटीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉटल गोल्ड, साथ साथ हिंदी वाले नाम रखे हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में उसी नाम को हम लोग किस नाम से खाते हैं, जैसे हमें अक्सर जो पता होता है। तो लौकी इसको हम लोग कहते हैं लौकी, इस तरह से इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये बॉवर सिस्टम पे हमने लगा दिया और इस तरह इसकी कल्टीवेशन की जा रही है, जैसे वो छत टाइप होता है ना उस टाइम पे हमने फैला दिया और इस तरह से इसको लगाया जा रहा है। तो वो है हमारा लौकी का प्लांट। किसी को अभी तक डाउट है पूछ लो, अदरवाइज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास आता है बॉटल गोल्ड, जिसमें कि जिसको कि और वाइट फ्लावर्ड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, लेजेरिया सिजेरिया। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22 क्रोमोसोम नंबर है और ओरिजिन इसका भी अफ्रीका और इंडिया में माना जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है सारे कुकुरबिटेसी जो है वो ऑलमोस्ट उसकी इंडिया जो है वो उसका ओरिजिन हम लोग मानते हैं। हाँ जी, शैलो रूटेड क्रॉप है, ज्यादा इसकी जो रूट की डेप्थ नहीं होती। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए फॉर बेस्ट ग्रोथ। शॉर्ट डे और ह्यूमिड क्लाइमेट से ज्यादा फीमेल फ्लावर इंड्यूस होते हैं अगर उसको शॉर्ट डे मिले और क्लाइमेट ऑलमोस्ट जो है वो ह्यूमिड रहे, क्योंकि ये तो हमने पहले भी लिख दिया कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। बॉवर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हम लोग इसको यूज करते हैं, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पे हम लोग इसके लिए बॉवर सिस्टम यूज करते हैं। सीड जर्मिनेशन 25 से 30, और ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है कि यहाँ पे हमें क्रॉस पॉलिनेशन इसकी करानी पड़ती है। फीमेल टू मेल रेशियो कितनी रहती है, 2:1 या फिर 3:1। तो ये फीमेल टू मेल रेशियो इसकी रहती है।
अगेन मैलिक हाइड्रोजाइड को हम लोग यूज करते हैं ताकि वहां पे फीमेल फ्लावर्स हम लोग ज्यादा उसकी प्रोडक्शन कर सकें, और जितनी फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगी पोलन के आने पर, क्योंकि यहाँ पे फीमेल टू मेल रेशियो, तो फीमेल के रेशियो ही ज्यादा है ना, जब पोलन आके वहां पे आएगा तो फर्टिलाइज होगा, अल्टीमेटली हमारा उससे फ्रूट सेट जो कि हमें चाहिए, फ्रूट सेट ही हमें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और इंक्रीज करने के लिए हम लोग इथरल की स्प्रे कर देते हैं, इथरल जो है वो भी अप्लाई कर देते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड कर सकते हैं, टिब्बा कल भी हमने पढ़ा था, किस क्रॉप में पढ़ा था मुझे बताइए, किस क्रॉप में हमने कल टिब्बा के बारे में पढ़ा था। सीड रेट इसका 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रहता है, बताइए हमने किस क्रॉप में पढ़ा था। तब तक हम इसके आगे वेराइटीज देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहले IARI की वेराइटीज, जिसमें कि पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग एंड पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, तो ये दोनों वेराइटीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुटेबल फॉर बोथ समर खरीफ दोनों को हम लोग राउंड को भी और लॉन्ग को भी, लौकी की वेराइटी में, ठीक है। नेक्स्ट आते संदेश, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। समृद्धि, पूसा समृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन क्रूक नेक वेराइटी, मतलब क्रूक नेक वैरायटी क्या होता है, जिसमें कि इस तरह से हल्का सा ऐसे झुकी होती है, ठीक है। नॉन क्रूक मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसकी वैरायटी, विदाउट एनी कर्व। तो ये नॉन क्रूक नेक वैरायटी, किसकी जो नेक होती है ऐसे कोई झुकी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसकी नॉन क्रूक वैरायटी है। पूसा संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट, पियर शेप की वैरायटी है, इसको हम लोग कह सकते हैं पूसा समृद्धि का लिया गया, समृद्धि की पिक्चर है ये। और भी बहुत सारी वेराइटीज है जो कि नॉन क्रूक, जिसकी एबिलिटी है, एक करेक्टर है, तो ये नॉन क्रूक है। और नेक्स्ट में हमारे पास आती है पूसा संतुष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है क्योंकि ये पियर शेप्ड इसका फ्रूट होता है, पूसा संतुष्टि पियर शेप्ड इसका फ्रूट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये इसका करेक्टर है। और आपको क्वेश्चन इसी बेस पे पूछे जाएंगे कि बताइए लौकी में कौन सी वैरायटी है जिसकी पियर शेप फ्रूट है, सुटेबल है थ्रू आउट द ईयर, और ये हॉट और कोल्ड सेट वैरायटी है, ठीक है, तो ये है पियर शेप्ड, इसका ये मेन करेक्टर आपसे पूछा जाएगा। पूसा नवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉन क्रीक वैरायटी है, नेक क्रीक वैरायटी है, पैकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। अर्का बहार नॉन क्रूक जो है इसकी नेक वैरायटी है, एक्सपोर्ट के लिए हम लोग यही यूज करते हैं, अर्का बहार और सम्राट और सरकार लौकी 1, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। आगे देखते हैं IIVR की कौन सी वेराइटीज है, बिल्कुल श्रद्धा, वाटरमेलन में हमने टीबा जो था वो पढ़ा था केमिकल। IIVR की बात करें तो अर्का बहार, अर्का काशी, F1 हाइब्रिड इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूसा मेघदूत, मंजीरी एंड हाइब्रिड 3। तो पूसा मेघदूत जो है वो PSPL मतलब कि समर प्रोलिफिक लॉन्ग इनटू सेल 2 का क्रॉस है, सुटेबल फॉर समर और रेनी सीजन के लिए। मंजीरी जो है वो राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड इंटू सेल 11 का क्रॉस है, इसको भी समर रेनी सीजन के लिए सुटेबल है। और हाइब्रिड नवीन इंटू सेल P8 के साथ क्रॉस किया गया है, ये इजी पैकिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग ये पूसा हाइब्रिड 3 जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्नेक गोट, जिसको कि चिचिंडा के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक इसमें कोई डाउट था पिछली क्रॉप में तो पूछ लो। कोई डाउट था तो पूछ लो, देन हम लोग फिर स्नेक गोट से शुरू करते हैं, जिसको कि हम लोग कुकुम्बर खीरा कहते हैं, सदर्न बारबेरियन का, चिचिंडा दक्षिणी बब्बर लोगों का खीरा, और इसको हम लोग चिचिंडा के नाम से जानते हैं। ट्राइकोजेंथस क्यूक्यूमिया एनर्जी, क्रोमोसोम नंबर 24, ओरिजिन इंडिया। स्नेक गोट जो है इस तरह से दिखता है, क्लियर है, ठीक है, ओके जी ओके। चलिए, तो ट्राइकोजेंथस क्योंकि मैनर्सिस 24 क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन इंडिया है। स्नेक गोट जो है एक डिफरेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम इसको एक प्राइड ऑफ प्लेस कहते हैं अमंग वेजिटेबल इन साउथ इंडिया, क्योंकि हमारे वैसे नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादा इसको कंज्यूम नहीं किया जाता। मे बी बता दो भाई जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं, क्या आपके वहाँ इतना कंज्यूम किया जाता है कि इसे एक अलग से स्पेस दी गई है कि प्राइड ऑफ प्लेस है ये अमंग कुकुरबिटेसी,
क्योंकि हमारे नहीं अक्सर ये ज्यादा खाया जाता स्नेक गोड। आगे देखिए प्रोजेनेटर इसका ट्राइकोजेंथस लोबेटा है, इसका क्या नाम है, प्रोजेनेटर है। जापान स्नेक गोड ऑरिजिनेरा, और नेक्स्ट हमारे पास आता है चाइनीज जो कि है स्नेक गोड केरी लॉवी। ठीक है, तो ये इसके कुछ बाकियों के बोटेनिकल नेम लिखे हुए हैं। इस तरह से दिखता है ये, और इस तरह से हम इसकी कल्टीवेशन जो है करते हैं। फ्लावर कलर व्हाइट कलर का रहता है। टेंड्रिलर फ्लावर कॉमन है यहाँ पे स्नेक गोड में। टेंड्रिलर का मतलब वही होता है कि टेंड्रिल के साथ साथ जो है लटक के आगे उसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो ये देखो, ये इस तरह से इसका फ्लावर दिखता है, और ये टेंड्रिल्स के साथ जो है वो अटैच होता है। कॉमनली इसको हम लोग बॉवर या आर्वर सिस्टम पे जो है इसको ग्रो करते हैं, जैसे कि पिछली पिक्चर में देखते हैं। इस तरह से हम इसको पंडाल सिस्टम जिसको हम लोग कहते थे, ऐसे इसको ग्रो किया जाता है। तो बॉवर सिस्टम पे लगाया जाता है। वेराइटीज इसकी श्वेता जो कि सुटेबल है वो कल्टीवेशन खरीफ और हॉट वेदर दोनों में हम उसको कल्टीवेट करते हैं। CO1-2 शॉर्ट फ्रूटेड है, और PKM1 लॉन्ग फ्रूटेड इसकी वेराइटी है। तो ये कुछ लौकी की जो है वेराइटीज हैं, सॉरी चिचिंडा की स्नेक गॉड की वेराइटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परवल पॉइंटेड गॉड। ये बहुत खाया जाता है, हम लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। परवल देखते हैं, किंग ऑफ गॉड कहा जाता है, परवल कहा जाता है पॉइंटेड गॉड को। ट्राइकोजेंथस डायोका, सबके बोटेनिकल नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहली खास करके पहली स्लाइड जो करवाई गई थी वो सिर्फ इसीलिए थी कि हमें बोटेनिकल नेम पता होने चाहिए। ठीक है, जिसका कि क्रोमोसोम नंबर क्या है 24, और ओरिजिन क्या रहता है इसका, इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, डायोशियस है, पेरेनियल क्लाइंबिंग टाइप की होती है या फिर ट्रेलिंग। ट्रेलिंग होती है इस तरह से जैसे वो रिंग रिंग की जो चलती है, तो यहाँ पे ये क्लाइंबिंग भी हो सकती है या फिर ये ट्रेलिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका क्या माना जाता है कि ये बंगाल या असम वाली साइड पे जो थी इसका प्राइमरी सेंटर, जहाँ पे इसे सबसे पहले ग्रो किया जाता था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये गुड क्रॉप है फॉर रिवर बेड कल्टिवेशन। अक्सर हम जो कुकुरबिट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम एक वर्ड पढ़ते हैं ड्यारा कल्टीवेशन। तो इस ड्यारा कल्टीवेशन का मतलब अक्सर हम लोग कुकुरबिट्स के साथ इसको रिलेट करते हैं। अगर हम लोग कुकुरबिट्स के बाद भी उसमें करते हैं तो ये क्या होता क्या, मतलब कि हम लोग रिवर बेड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। खास करके हम लोग इसको रिलेट करते हैं गैंगेटिक प्लेन्स वाली साइड पे। तो इसको अक्सर हम लोग गैंगेटिक प्लेन्स, वहां पे जब हम लोग रिवर बेड पे कल्टीवेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायरा कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टिलिटी जो है वो भी ज्यादा है। तो ये होता है डायरा कल्टीवेशन। खास करके 3-4 क्रॉप्स होती हैं जिसमें हम लोग ये डायरा कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो परवल है इस गुड क्रॉप फॉर डायरा कल्टीवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से रिवर साइड पे उन्होंने कल्टीवेशन की हुई है परवल की। ठीक है, डायरा कल्टीवेशन मेथड फॉलोड इन कुकुरबिट्स। तो ये बेसिकली हम लोग जैसे कि कुछ गॉड्स हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, स्क्वैश होगी क्रॉप्स, जितनी हेवी भी हमारी स्क्वैश क्रॉप्स आती हैं, पंपकिन, वाटरमेलन, गॉड्स। तो इनकी करते हैं हम लोग इस तरह से कल्टीवेशन, और उसी को बस नाम दिया गया कि ये डायरा कल्टीवेशन है, जो हम लोग रिवर साइड पे जाके इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गैंगेटिक प्लेन्स के में खास करके हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इसलिए, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ टाइम के लिए रहती है। तो वहां पे हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जब सुटेबल टाइम है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो हम लोग वहां पे जो है इन कुकुरबिट्स की कल्टीवेशन करें, जैसे कि पंपकिन, स्क्वैश, वाटरमेलन, इस तरह से। आगे देखते हैं, तो परवल को हम लोग वहां ग्रो करते हैं, गुड माना जाता है रिवर साइड कल्टीवेशन के लिए। सैलिसिलिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को इंक्रीज कर सकें। IIVR वाराणसी ने कौन सी वैरायटी दी है, काशी अलंकार। कमर्शियल प्रोपेगेशन हम इसकी इस तरह से स्टेम कटिंग्स को ले लेके आगे इसकी प्रोपेगेशन करते हैं। अब अगर हम लोग स्टेम कटिंग्स कर रहे हैं तो कितनी कटिंग्स लेते हैं, तो 2000 से 2500 इसकी समथिंग कटिंग जो है पर हेक्टेयर में जो यूज की जाती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, यहाँ तक पहले परवल तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कोई डाउट है तो। आई होप आपको डायरा का जो है क्लियर हो गया। तो ये बस आइडियल कंडीशन मानी जाती है इनके लिए कि कुकुरबिट्स के लिए आइडियल कंडीशन रहती है
तो वहां पे हम लोग रिवर बेड पे, खास करके गैंगेटिक प्लेन जो है, अगर हम लोग साउथ एशिया वाली साइड पे बात करें तो वहां पे ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस यूज की जाती है, डायरा कल्टीवेशन। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ऐश गोर्ड, जिसको कि पेठा, हिंदी में हम इसको पेठा कहते हैं, पेठे की सब्जी, पेठे का हलवा भी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, तो ये है हमारा ऐश गोर्ड, आगरे का पेठा, जिसको कि हम लोग वैक्स गोर्ड, हेयरी मेलन, विंटर मेलन, ऐश पंपकिन कह देते हैं, व्हाइट पंपकिन कह देंगे, चाइनीज प्रिजर्विंग मेलन, ये सारे इसी के नाम है ऐश गोर्ड के। वैक्स गोर्ड, व्हाइट गोर्ड, पेठा हमारा हिंदी का नाम आ गया। बोटेनिकल नेम देखें तो बेनिंसा हिस्पिडा, क्रोमोसोम नंबर इसका 24 है, ओरिजिन इसका जापान और जावा इस साइड पे माना जाता है कि ऐश गोर्ड जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मोनेशियस है, एनुअल क्लाइंबर है। मोनेशियस एक ही प्लांट पे मेल फीमेल जो फ्लावर्स होंगे दोनों प्रेजेंट होंगे। ऐश गोर्ड जो है किनके लिए अच्छा है? जो लोगों को वीक नर्वस सिस्टम है या फिर डिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उन पर्सन्स के लिए ये ऐश गोर्ड जो पर्टिकुलरली अच्छा माना जाता है। अभी डिबिलिटी होता क्या है, इसका मतलब होता है जिसमें थोड़ी सी, जिसको हम लोग कहते हैं कि फिजिकल वीकनेस आना, खास करके जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे अभी जॉन्डिस हो गया था, उसके बाद एक वीकनेस रहेगी मेरी बॉडी में, कोविड हो गया उसके बाद एक वीकनेस ही आ गई बॉडी में, तो वो होता है डिबिलिटी, मतलब कि फिजिकल वीकनेस आना आफ्टर पर्टिकुलर कोई इलनेस के बाद, जो हमें उसके कुछ वीकनेस सिम्टम्स रह जाते हैं। ठीक है, वीकनेस के बाद जो रह जाते हैं हमारे, तो उसे हम कहते हैं डिबिलिटी। तो उन सब, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई उससे वो भी क्योर कर रहे अपनी बॉडी, उसकी क्योर करे, तब हम कहते हैं कि पेठा वगैरह खिलाओ, है ना, ताकि वो वीकनेस जो उसके अंदर है वो क्योर हो सके, रिड्यूस हो सके, हम लोग उसको इंप्रूव कर सके। आयुर्वेदिक में कूष्मांडा अस्यान, ये जो है ये कुछ इसका बनाया जाता है पेठे का, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऐश गोर्ड। और बहुत ज्यादा फेमस जो है हमारे पास वो है आगरे का पेठा। इस तरह से आगरे का पेठा बढ़िया सा स्वीट पर्पस के लिए जिसे हम लोग यूज करते हैं, आगरे का पेठा खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐश गोर्ड के बारे में और पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें कल्टीवेशन के लिए तो 24 से 30, ऑलमोस्ट सब सब्जियों के लिए, खास करके कुकुरबिट्स के लिए तो 25 से 30, 24 से 30 इतना ही रहेगा। 27 तक हम लोग आइडली मानते हैं कि 22 से 27 जो है वो कुकुरबिट्स के लिए सफिशिएंट रहता है, तो यहाँ पे हमने 24 से 30 पढ़ा। सीड रेट इसका 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम इसी के हाइब्रिड की बात करते हैं, हाइब्रिड ले रहे हैं तो हाइब्रिड महंगा है हमारे लिए, तो उसका सीड रेट हम लोग कम करते हैं, 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, वैरायटीज देखें तो पूसा उज्जवल, पूसा उज्जवल जो कि आइडल वैरायटी है पेठा के प्रिपरेशन के लिए। न्यू वैरायटीज उर्मी, श्रेयाली एंड सब्जी पेठा एंड पूसा सब्जी पेठा, ये इसकी कुछ वैरायटी है। IIVR की वाराणसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पे देखें वेजिटेबल रिसर्च, तो काशी धवाल पेठे के लिए सुटेबल है। उज्जवल जिसको कि हम लोग कैंडी या पेठा बनाते हैं जिससे, और सुरभि डिस्टेंट हाइब्रिड है। ठीक है, डिस्टेंट हाइब्रिड होता है कि जब मैं अनरिलेटेड पेरेंट्स का मैंने क्रॉस करा दिया, मतलब कि कुकुरबिट्स की फैमिली में ही अगर मैं देखूं, कुकुरबिट्स की फैमिली थी, ये परिवार था कुकुरबिट्स का, यहां से मैंने एक ऐश गोर्ड की वैरायटी ले ली और दूसरी मैंने अनरिलेटेड जो पेरेंट्स, एक ये और एक मैंने कोई और ही ले लिया था, वो कुकुरबिट फैमिली में ही आता था, उन दोनों का क्रॉस कराया, तो यहाँ पे मेरे पास एक वैरायटी आई वो काफी सुटेबल निकली, तो ये हम लोग कहते हैं डिस्टेंट हाइब्रिड, दूर का हाइब्रिड, दूर के रिश्तेदार थे हमने उसमें क्रॉस करवा दिया, तो डिस्टेंट हाइब्रिड मतलब अनरिलेटेड पेरेंट्स का, बट होना वो कुकुरबिट्स में ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से काशी सुरभि जो है वो एक डिस्टेंट हाइब्रिड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटिल गोड, जिसको कि कुंदरू के नाम से जाना जाता है। कुंदरू इस तरह से ये दिखते हैं, कुंदरू हमारे,
टोंडली कह देते हैं, ईवी गोड कहते हैं। क्या इसका बोटेनिकल नेम है? कॉक्सीनिया इंडिका कुकुरबिटेसी फैमिली है। एडिबल पार्ट हम इसका क्या खा रहे हैं? इमेच्योर फ्रूट। किस तरह की क्रॉप है ये? डायोशियस, मेल फीमेल अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। वाटर लॉगिंग, ज्यादा देर इसको मतलब नहीं, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, ये नहीं चाहिए इसको, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए जहां पे भी हम इसको ग्रो कर रहे हैं। सारे जो प्लांट पार्ट्स हैं इसके, कॉक्सीनिया के, इंडिका के, ये सब हम लोग किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली डायबिटीज के लिए कुछ भी जो है इसकी जो है बना सकते हैं, इसके एडिबल पार्ट को यूज करके, प्लांट पार्ट को यूज करके। प्रिपरेशन अगेंस्ट क्योर ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड डायबिटीज, कोई लंग की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी और डायबिटीज के लिए भी। कमर्शियल प्रोपेगेशन, हम इसकी कटिंग्स जो है उसकी प्रोपेगेशन आगे के आगे करते हैं। प्लांटिंग टाइम क्या होना चाहिए? दो ही मानते हैं कि या तो आप ऑटम में जाके जो है आगे जाके करिए, या फिर जब रेनी सीजन वाला टाइम होता है उस टाइम पे हम इसकी कटिंग्स ले सकते हैं। तो प्लांटिंग टाइम जून जुलाई हो गया, या फिर फेब्रुअरी मार्च में लगाया जाए। ठीक है। वैरायटीज, KEU से केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सुलभा, IOY, KY और रायपुर। छत्तीसगढ़ की कोई वैरायटी है इंदिरा कुंदरुन 05 एंड 35। तो ये दो वैरायटी हैं जो कि कुंदरू की हमने पढ़ी हैं, लिटिल गॉड की। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्ज गोड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछिए। स्पॉन्ज गोड जिसको हम लोग लोफा के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम फर्दर आगे पढ़ते हैं रिच गॉड या फिर स्पॉन्ज गोड। लोफा क्योंकि इसका फर्स्ट नेम जो है वो लूफा करके, तो इसको हम लोग हिंदी में लोफा के नाम से जानते हैं। इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलती है, स्पॉन्ज गोड, रिच गोड। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पॉन्ज गोड लूफा एक्यूटेंगला 26 क्रोमोसोम नंबर, और दूसरा आता है रिच गॉड जिसको कि लूफा सिलेंड्रिका के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसका 26 हो जाता है। ओरिजिन इंडिया। ठीक है। एक इसके अराउंड जो है वो गैलेटिनस जो लेयर, एक लेयर प्रेजेंट होती है पतली सी, जो कि ल्यूफा की स्पीसीज में प्रेजेंट होती है, वो होती है ल्यूफिन, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। रेनी सीजन की वेजिटेबल है, उस टाइम पे हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। फ्लावर का कलर कैसा होता है? डीप येलो। अगर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्ज गॉड की, मतलब कि एक्यूटेंगला की बात करेंगे, एक्यूटेंगला की डीप रेड, डीप येलो कलर, ये इस कलर में देखिए और इस कलर में देखिए। हाँ, आपको तो पिक्चर में भी जो है विजिबल है कि ये कितना डार्क कलर में है और ये लाइट येलो कलर में है। ठीक है। तो ये है हमारा स्पॉन्ज गॉड के फ्लावर, कि जो स्पॉन्ज गॉड के वो डीप येलो कलर के फ्लावर हैं। और अगर हम लोग रिच गॉड की बात करते हैं, मतलब कि सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका की बात करें, तो वो पेल येलो, हल्का सा पेल येलो कलर का है। तो ये हमारे पास है रिच गॉड। ठीक है, ये रिच गॉड का फ्लावर है। रिच गॉड एंथेसिस, एंथेसिस मतलब होता है फ्लावर ओपनिंग कब होगी, ठीक है, ताकि उसकी पॉलिनेशन हो सके। तो यहाँ पे रिच गॉड की बात करते हैं तो यहाँ पे एंथेसिस टाइम है कि ये इवनिंग में जाके होता है एंथेसिस, इसकी फ्लावर ओपनिंग, और यहाँ पे मॉर्निंग में इसकी फ्लावर ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे एंथेसिस मॉर्निंग में होगी। डीप येलो कलर का, ये पेल येलो कलर का है। एंथेसिस रिच गॉड में इवनिंग होती है और वहां पे मॉर्निंग होती है। इसी को बोलते हैं स्पॉन्ज गोड को घेरा। हमारे तो ये भी नहीं ज्यादा खाते स्पॉन्ज गोड, परवल बहुत खाते हैं बट ये नहीं खाते स्पॉन्ज गोड, लोफा। ठीक है। तो स्पॉन्ज गोड का अगर हम लोग एंथेसिस टाइम देखा तो वो था मॉर्निंग आवर। नेक्स्ट देते हैं कि इसमें जो है हाई प्रोटीन होता है, किसमें? स्पॉन्ज गॉड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है और कैरोटीन देन रिच गॉड। तो इसकी ये खासियत है कि इसमें ये दोनों कंटेंट जो है, प्रोटीन का भी और कैरोटीन कंटेंट भी। प्रोजेनेटर देखिए दोनों का, तो वो है ग्रेवियोलेंस, जो है ग्रेवियोलेंस इसका बोटेनिक वो है, प्रोजेनेटर है। ऑल स्पीसीज ऑफ ल्यूफा स्पीसीज कैसी हैं? मोनेशियस हैं, सब मोनेशियस है। मेल फीमेल एक फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एक्किनेटा जो कि डायोशियस है। सीड रेट देखें तो 4 से 5 किलोग्राम इसका पर हेक्टेयर सीड रेट है। ठीक है। तो ये कुछ बस इंपॉर्टेंट जितने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, वो हमने कवर कर लिए हैं स्पॉन्ज गॉड के, और बाकी भी जितने भी कुकुरबिट्स के हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं घेरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये, हाँ, ये इसका प्रोजेनेटर की पिक्चर थी, लूफा ग्रेवियोलेंस।
ये थे टेंड्रिल्स, इसको हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं, जिस तरह से आगे ये ग्रो करते हैं, फैलते हैं जिस तरह से, ठीक है। थोरी बोलते हैं, लो थोरी भी लिख दिया। अब ऐसे ही याद रखना कि स्पॉन्ज गोर्ड को हम लोग किस किस नाम से अपने अपने एरिया में क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिच गोर्ड और स्पॉन्ज गोर्ड की वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पंजाब सदाबहार बहुत इंपॉर्टेंट, पूसा नजदार बहुत इंपॉर्टेंट, सतपुतिया हर्मेफ्रोडाइट वैरायटी है इसकी, अर्का सुजात PKM1 इंड्यूस्ड म्यूटेंट है, और कोंकण हरिता, ये कुछ वेराइटीज हैं हमारे पास। रिच गॉड की वैरायटी, स्पॉन्ज गॉड की वैरायटी देखे तो कौन सी है, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्नेहा, फूले प्राजक्ता, काशी, दिव्या, ये सारी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी, जिसपे अक्सर क्वेश्चन इसके आते हैं वैरायटी बेस्ड, कि बताइए क्या इसकी ये किसकी वैरायटी है, रिच गॉड की है, स्पॉन्ज गॉड की है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी है थरोई, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हमारे पास है पंपकिन एंड कुछ स्क्वैशिस के बारे में पढ़ना, कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ तक, फिर हम लोग पंपकिन और स्क्वैशिस शुरू करते हैं पढ़ना। पंपकिन और स्क्वैशिस क्रोमोसोम नंबर 40, ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका। अब अमेरिका से है तो अमेरिका में ही एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे नाम बताइए उस फेस्टिवल को, हम लोग एक नाम दिया गया है, क्या नाम है। पंपकिन का फेस्टिवल एक सेलिब्रेट किया जाता है यूएसए सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वहीं पे इसका ओरिजिन भी है, तो ट्रॉपिकल अमेरिका इसका ओरिजिन है। जीनोम अगर हम लोग इसका पढ़ते हैं कि किस तरह से इसके जो जीन्स अरेंजमेंट कैसी है, तो वो जो है जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ पंपकिन, कौन सी वैरायटी, कुकुरबिटा मोस्चेटा इज AABB, मतलब कि एम्फी डिप्लॉयड है, तो ये एम्फी डिप्लॉयड है इसका कुकुरबिटा मोस्चेटा का। समर स्क्वैश की है कुकुरबिटा पीपो के नाम से जानते हैं, उसका इकोनॉमिक पार्ट इमेच्योर फ्रूट है, ओरिजिन इसका नॉर्थ अमेरिका है। तो बेसिकली ये जो है ऑलमोस्ट जो है सारे ये अमेरिका से इसका ओरिजिनेट हुआ है। मुझे बताइए इसका कौन सा फेस्टिवल है इसका जो यूएसए में सेलिब्रेट किया जाता है, इवन इंडिया में भी अब तो बहुत सारे लोग उसको सेलिब्रेट करने लग गए हैं। इसी तरह से कुछ पंपकिन के साथ ही वो देखा होगा यार आपने, बताओ वो कौन सा फेस्टिवल है। हैलोवीन का नाम सुना है या नहीं सुना, जिसमें वो पंपकिन कोई तो यूज, हाँ बिल्कुल तुषार, यस, कमाल की बात है किसी ने सुना ही नहीं है नाम। तो बिल्कुल वो हैलोवीन फेस्टिवल है जो यूएसए में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अब इवन इंडिया में भी लोग जो उसको सेलिब्रेट करने लग गए हैं, तो ये वो इसी तरह से वो पंपकिन्स को तो उसमें यूज करते हैं, बिल्कुल हैलोवीन। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि किसमें रिच है। विटामिन ए में अच्छा खासा 1600 इंटरनेशनल यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल राधेश्याम ओम प्रकाश, यस हेलोइन। तो कॉमनली ग्रोन स्पीसीज कौन सी है, मॉस्चेटा को हम लोग ग्रो करते हैं। पॉपुलर समर स्क्वैश का ग्रुप कौन सा है, ज़्यूचीनी, तो ये ज़्यूचीनी है जो कि समर स्क्वैश की वैरायटी है। कुकुरबिटा मैक्सिमा जो है वो हम लोग हिल्स में यूज करते हैं, और प्रोजिनेटर जो है समर स्क्वैश का वो क्या है, फ्रेटिना। तो ये हमारे लिए बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। समर स्क्वैश और एक आता है विंटर स्क्वैश, आई गेस आगे है, तो इनमें डिफरेंस थोड़ा सा, हाँ यही आएगा कि समर स्क्वैश और विंटर स्क्वैश जो है उसमें डिफरेंस थोड़ा सा यही रहता है कि जो समर स्क्वैश होता है वो हम लोग जून अगस्त में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि जब अपने टेंडर और उस टाइम पे वो टेंडर और डिलीशियस होता है, जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं। और विंटर स्क्वैश हमें नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्या है, समर स्क्वैश पढ़ते हैं। तो पंपकिन जो है वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, कौन करता है, इंसेक्ट्स जो हैं एंटोमोफिलस, और ये क्योंकि इसमें मोनेशियस नेचर प्रेजेंट होता है। फ्लावर जो होते हैं वो ज्यादा इवन न्यूट्रिटिव माने जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्रूट से। ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो 28 से 24 तक जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है पंपकिन का। ये ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो पंपकिन किससे रेजिस्टेंट है, फ्रूट फ्लाई से। क्यों, क्योंकि उसमें एक सिंगल ग्वांड जो है डोमिनेंट जीन
वो डेवलप किया गया है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है इथेफोन को हम लोग यूज करते हैं फॉर हाइब्रिड सीड। अगर हमने हाइब्रिड्स डेवलप करने होते हैं तो वहां पे हम लोग इथेफोन की स्प्रे करवा देते हैं इन समर स्क्वैश, ठीक है। तो समर स्क्वैश आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या है। इसी के साथ अगर हम लोग विंटर स्क्वैश देखते हैं, विंटर स्क्वैश देखें तो उसको हम लोग थोड़ा विंटर्स में आके जब हम मानते हैं कि तब हम उसकी हार्वेस्टिंग कराते हैं, मतलब कि हार्वेस्टेड इन ऑटम, और उसमें थोड़ा सा वो टफ होता है, मतलब कि होता है ना हार्ड टाइप का, वो उस साइड से होता है और इमेच्योर रिंड होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ इसके ग्रुप्स हैं, उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। पंपकिन की बात करें, अर्का चंदन, पूसा विकास, क्या करेक्टर्स है। हाईएस्ट बीटा कैरोटीन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, रिच सोर्स अगेन बीटा कैरोटीन का है पूसा विकास। समर स्क्वैश का देखें तो पैटी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटी पेन, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, ग्रीन येलो प्रोलिफिक जो कि यूएसए से सारी वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, छप्पन कद्दू, काशी हरित बहुत इंपॉर्टेंट, पूसा पसंद। F1 हाइब्रिड देखे तो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट कि पूसा अलंकार जो है राउंड फ्रूटेड टाइप जो है इसकी ये एक वैरायटी है, ठीक है। विंटर स्क्वैश, हाँ तो यहाँ पे था समर और विंटर, मैंने इसीलिए पिछली स्लाइड पे आपको क्लियर कर दिया कि अगर हम लोग समर स्क्वैश की बात करते हैं तो उसको हम लोग जुलाई से अगस्त जो है, जून से अगस्त में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, और ये टेंडर फ्रूट होता है क्योंकि तब तक वो प्रॉपर अपना डेवलप कर लेता है, हो जाता है, ठीक है, और टेस्ट में भी अच्छा होता है। दूसरा आता है जो कि है विंटर स्क्वैश। विंटर स्क्वैश देखे तो हार्वेस्ट होता है ये ऑटम में जाके, उस टाइम तक अभी ये अच्छी तरह डेवलप नहीं होता, तो थोड़ा सा ये टफ होता है और इसमें जो रिंग पोर्शन होता है वो इमेच्योर हल्का सा होता है, ठीक है। तो आगे अब हमने इसकी वेराइटीज पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। समर स्क्वैश की हमने पढ़ी, नेक्स्ट हमारे पास आता है विंटर स्क्वैश की, जिसमें कि अर्का सूर्यमुखी वेराइटी है, रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई। एक हमारे पास आता है ट्रांसजेनिक की वेराइटी, तो वो है फ्रीडम जो कि ज्यूचिनी टाइप जो है, रेजिस्टेंट टू ज्यूचिनी वायरस, ठीक है। तो ये इसकी कुछ वेराइटीज है। नेक्स्ट हमारे पास आती है चाउ चाउ। कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप ये आपको राइटिंग क्लियर थी। कोई डाउट है तब तक पूछ लो, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। हाँ जी, तो फिर अब हम अपनी लास्ट ड्रॉप पे चलते हैं। आज की लास्ट ड्रॉप हमारी जो कि है चाउ चाउ, ठीक है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें, इस तरह से ये दिखती है हमें चाउ चाउ, जिसको कहा जाता है शेजियम एड्यूले। बोटेनिकल नेम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओरिजिन सदर्न मैक्सिको इसे माना जाता है। हर्बेशियस है, मतलब ऐसे हर्ब्स ही है, पेरेनियल है, क्लाइंबिंग है, मोनेशियस, वाइन है, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे विद लार्ज ट्यूबरस रूट्स होती हैं इसमें। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ओनली सिंगल सीडेड फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, ओनली सिंगल सीडेड फ्रूट जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। अमंग गोड्स सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव की बात करें कार्बोहाइड्रेट में कौन है, तो वो बिल्कुल चाउ चाउ, जिसको कि शेजियम एड्यूले के नाम से जाना जाता है। एंड क्लोरोफिक वैल्यू भी अच्छी खासी होती है। विविपेरस जर्मिनेशन हैबिट, मतलब कि इसमें प्रीमेच्योर जो सीड जर्मिनेशन और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वो फ्रूट के विदिन होती है। जब हमारा जो प्लांट होता है, सीड की जर्मिनेशन और जो फ्रूट की डेवलपमेंट है, जर्मिनेशन होगी इसको तभी हम लोग फ्रूट की डेवलपमेंट होगी, तो वो तभी होती है जब अभी ये स्टिल अटैच्ड होता है अपने प्लांट के साथ, जब अभी ये स्टिल अटैच्ड होगा प्लांट के साथ। तो इस करेक्टर को हम लोग कहते हैं विविपेरी। ओविपेरी होता है जब रिलीज कर दिया हमने, उसके बाद जाके जो है उसके आगे ये सीड जर्मिनेशन वगैरह सीड प्रोसेस आगे कंटिन्यू चल रहा है।
इसमें जो है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंगल सीडेड फ्रूट। तो इसके अंदर ही क्या होने लग जाती है, विविपेरी, मतलब कि अभी जब ये अटैच्ड है अपनी, जब ये अभी अटैच्ड होता है तभी जो है इसमें सीड जर्मिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रूट एज वेल एज ट्यूबरस। रूट जो है उसको हम लोग वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं, इसकी रूट्स को भी, और फ्रूट को तो यूज किया ही जाता है। हाईली सेंसिटिव है, फ्रोस्ट इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पाला की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसको। एडिबल पार्ट इसका वही बात आ गई ऊपर वाली कि फ्रूट्स और इसके ट्यूबरस फ्रूट को हम लोग खाते हैं। कमर्शियली प्रोपिगेशन इसकी स्प्राउटेड फ्रूट्स होते हैं। तो आप देख सकते हो ये फ्रूट था, इसमें स्प्राउटिंग होने लगी, अगली जो है वो इसके जो जनरेशन वो आगे डेवलप होने लगी है यहाँ से। ठीक है, तो इसके हम लोग जो प्रोपिगेशन है वो इसी तरह से करते हैं कि स्प्राउटेड फ्रूट्स इसके माने जाता है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सीडेड फ्रूट है, तो इसी के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो इसके अंदर से ही होगा। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्टोरेज लाइफ, तो इसकी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग रख रहे हैं तो वो 2 से 4 हफ्ते ही रहती है। वेराइटीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, जो कि है राउंड वाइट, लॉन्ग वाइट, पॉइंटेड ग्रीन, ब्रॉड ग्रीन, क्रीमी ग्रीन। और मेजर फ्रूट बियरिंग सीजन कौन सा होता है, अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, तो ये हमारा था कंप्लीट अबाउट चाओचाई जो है क्या है उसमें। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसी के साथ हमारा जो कुकुरबिट्स की थी सारी क्रॉप्स हमने कवर कर ली। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 13 क्रॉप्स जो है वो कवर कर ली हैं। ठीक है, 13 कुकुरबिट्स की जो क्रॉप्स थी हमने कवर कर ली है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करते हैं, या मैं तब तक 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ आपसे। विंटर स्क्वैश को हमारे यहाँ आजमगढ़ में विलायती कद्दू, लकोटा, बटरकप कहते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका ओरिजिन उस साइड से है ना, सदर्न मैक्सिको से। तो हमारे साइड पे इतना ज्यादा ये नहीं, बहुत सारी। देखो पहली स्लाइड ही आपकी क्या थी कि हम जो कुकुरबिट्स हैं वो आपस में कंपैटिबल है, इंटर क्रॉसेबल है। तो इसको हमने, जो हमें सही लगा हमने इसका क्रॉस कर दिया, अगर वो एडिबल लग रहा है तो हमने इसको रिलीज कर दी। तो अभी ये बहुत सारी ऐसी भी चीजें, वैसे ये तो लोग खाते भी हैं साउथ इंडिया में, हमारे तो नहीं है, बट अब जैसे ये एडिबल पार्ट लगा तो इसको मार्केट में रिलीज कर दिया गया। तब हम इसकी स्टडी वगैरह भी कर रहे हैं कि क्या है, क्या खाते हैं इसमें। ठीक है, हो सकता है आपके साइड पे ना हो, ओम प्रकाश नहीं मिलते, बट वैसे जो लोग हैं इसको खाते हैं। ठीक है, चाओ चाओ को। हाँ जी, कोई और डाउट है? स्प्राउटेड फ्रूट सेक्शन, 9 क्वेश्चन है। ठीक है, एक अक्षय आपका पहला भी क्वेश्चन था, बिल्कुल होता है, क्वेश्चंस करने हैं। तो हाँ, मैंने क्वेश्चन एक पूछा भी था, ब्लांचिंग बताइए होता क्या है और किस क्रॉप में हम लोग यूज करते हैं। ब्लांचिंग क्या होता है? वीवी पेरेस बता देती हूँ कुछ तो, बताइए कौन सी टर्म्स। स्प्राउटेड फ्रूट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कॉलीफ्लावर, बिल्कुल। क्या होता है कॉलीफ्लावर ब्लांचिंग? वीवी पेरेस का मतलब होता है कि जब अभी वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच है, स्टिल उसमें जो है
फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। दो टर्म्स आती हैं ओविपेरस, जैसे हम लोग एनिमल्स में भी बात करते हैं ना कि ओविपेरस उसके एग लेइंग कैपेसिटी कैसी है कि वो एग ले कर रही है या फिर अपने विद इन द बॉडी जो है वो नेक्स्ट जो है उसकी जर्मिनेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यही होता है ओविपेरस और विविपेरस। अगर हम लोग चाउ चाउ में बात करते हैं तो यहाँ पे होती है विविपेरस, मतलब कि जब अभी जो फ्रूट है उसका प्लांट जो है वो भी अपने प्लांट से अटैच्ड है, स्टिल उसके अंदर क्या होने लग जाती है, सीड की जर्मिनेशन, नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन तभी होने लग जाती है जब वो अभी अपने प्लांट के साथ अटैच्ड है। ठीक है, कवर विद न्यूज़पेपर, फूल गोभी को फ्रूट से बिल्कुल, ताकि सन स्क्रॉचिंग ना हो, सन से स्क्रॉचिंग को बचाने के लिए, ताकि तीखी धूप अगर हमारे फ्लावर के एडिबल पोर्शन पे पड़ेगी तो उससे उसका कलर जो होगा वो चेंज ना हो जाए। और हमें मार्केट में कैसी बेचनी है, साफ कलर की, वाइट कलर के कर्ड्स हमें चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये ब्लांचिंग करते हैं। एक बताइए स्कूपिंग क्या होता है, इसका मैंने एक शॉर्ट भी रेडी किया, वो भी देखना। सनलाइट बिकॉज ये थर्मोसेंसिटिव है। ठीक है, एक कोई एसपी शर्मा आई गेस था कोई, बेटा आपने बोल तो दिया बट आगे भी बताओ ना, पॉइंट आउट तो कर दिया आपने कि नहीं किया, आगे भी बताओ क्या होता है, क्या है कमी। हाँ जी, एसपी कुमार बताइए, क्योंकि उंगली तो उठा दी, आगे भी बताओ ना क्या है। स्कोपिंग बताइए क्या होता है। हम्म, आप मुझे टर्म्स की लिस्ट दे दो, मैं कल अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर कल का लेक्चर ये नहीं करेंगे हम, वो एक्सप्लेन वो अच्छी तरह से टर्म समझ लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन इन सीड एंड कैबेज, ओके। ठीक है, अभी हमने अभी कोई कंपाउंड पढ़ा था विटागॉर्ड में जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिस कारण से उसको रिकमेंड किया जाता है कि एंटी डायबिटिक जो सॉरी एंटी डायबिटिक उसमें प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, या फिर डायबिटिक पेशेंट भी उसको खा सकते हैं बिटागोर्ड को। विपटेल बटनिंग ब्राउजिंग, ठीक है। रिमूवल ऑफ हेड पोर्शन, ठीक है। इसमें हम सेंट्रल जो स्टॉक उसको कहते हैं, जैसे अगर ये हमारे पास फूल गोभी है उसका सेंट्रल पोर्शन सिर्फ रिमूव करना है ताकि फ्लावर की इनिशिएशन जल्दी हो सके। अगर फ्लावर की इनिशिएशन होगी तभी हम लोग नेक्स्ट साइकिल के लिए सीड जो होगा वो जल्दी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्कूपिंग, मतलब कि मैंने ऐसे शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। स्कूपिंग मतलब कि जैसे ये वर्ड कैसे लिया गया, आइसक्रीम के स्कूप हम लोग कहते हैं ना कि एक स्कूप हमें चाहिए, दो स्कूप चाहिए, इसी तरह से अगर ये कॉलीफ्लावर है तो उसका एक स्कूप सेंट्रल पोर्शन को रिमूव करना, ताकि वहां से एक जो इनिशिएशन होगी कि फ्लावर की इनिशिएशन, फ्लावर जल्दी अब नेक्स्ट डेवलप होने लग जाए, और फ्लावर होगा तो हमें वहां से अल्टीमेटली नेक्स्ट साइकिल के लिए सीड प्रोडक्शन चाहिए। बिल्कुल, चेरिटिन इसका राइट आंसर है, इसीलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो कंज्यूम करें। ठीक है, कैबेज के साथ कोई वर्ड लिंक्ड है ऐसा, इसी तरह से कोई टर्मिनोलॉजी, टोबैको के साथ कोई ऐसा लिंक्ड है, कोई कैबेज के साथ याद आ रहा है, या फिर टोबैको के साथ हम एक वर्ड को लिंक करते हैं, बताइए वो क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग ऑफ लीव्स होना। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे। तो ये एक हमारे पास यूजफुल कंपाउंड है जो कि कुकुरबिट्स में प्रेजेंट होता है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। फ्लॉपिंग टर्म सुनी है, फ्लॉपिंग हम लोग यहाँ पे लिंक करते हैं ना टोबैको के साथ। ठीक है,
बताइए किसे हम लोग फ्रेंडशिप फ्रूट कहते हैं? किस फ्रूट को फ्रेंडशिप फ्रूट के नाम से जाना जाता है? बताओ। हेवन फ्रूट, फ्रेंडशिप फ्रूट, नहीं पता? फ्रेंडशिप फ्रूट के नाम से बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी, ये तो पुराना हमारा काम किया हुआ है। रिवीजन नहीं कर रहे हो? बिल्कुल श्रद्धा चौहान, बिल्कुल। पाइनएप्पल को फ्रेंडशिप फ्रूट के नाम से या हेवन फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कोई और पूछ लेते हैं। स्मोक ट्रीटमेंट किस में देते हैं और उसका क्या रीजन होता है? स्मोक ट्रीटमेंट किस क्रॉप में देते हैं एंड रीजन क्या होता है? चलिए बताइए। बिल्कुल पाइनएप्पल। जिनका भी गलत था, अब याद रखना कि फ्रेंडशिप फ्रूट या हेवन फ्रूट आए तो हम लोग वो पाइनएप्पल के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, स्मोक ट्रीटमेंट किस क्रॉप के साथ, तो रीजन क्या होता है? बेटा मेजर डिजीजेस पेस्ट वो हॉर्टिकल्चर का पार्ट नहीं होता ना, वो पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी में फिर क्या पढ़ोगे अगर मैं वो करा दूंगी तो, है ना एसपी कुमार? वो तो उल्टा मैंने स्लाइड्स काटी है, मेरे पास इतना लिखा हुआ था पेस्ट डिजीजेज ये वो, तो मुझे लगा कि वो ओवर ना हो जाए कि वेराइटीज भी करनी है, वेराइटीज ही याद कर लोगे तो बहुत है। अगर उस चक्कर में भी पड़ गए कि हम पेस्ट डिजीजेज भी इसी में कर रहे हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, और फिर मैम मुझे कह रहे हैं कि अगर आप ये कराओगे तो फिर मेरे पार्ट में क्या जाएगा, मेरे को अब इसी की तो डिजीजेस करानी है, पेस्ट करानी है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर करवाने हैं। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि मैम ने एक दो मिस कर दिए तो याद करा देना कि मैम ये वाला नहीं हुआ, हमें आपको हम आप करवाइए, मतलब आप हमें। ठीक है, बिल्कुल। मैंगो में यूज करते हैं फ्लावरिंग को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सेशन जो है वो फर्स्ट क्लास से सुनो, क्योंकि देखो अब जो भी नए बच्चे आ रहे हैं मैं उनके लिए जो पुराने बच्चों को कंप्रोमाइज तो नहीं करूंगी ना, जो बात मैं 10 बारी पहले बोल चुकी हूँ वो अब मैं बोलूंगी तो पुराने बच्चे कहेंगे भी पक रहे हैं अब हम, है ना, कि वही बात बारी बारी सुन रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग से आप सेशन सुनिए, क्योंकि ये सारी डिस्कशन बच्चों के साथ भी मेरी हो चुकी है कि ये पेस्ट डिजीजेज हैं, ये आपको मैम करवाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल स्मोक ट्रीटमेंट हम लोग मैंगो में करते हैं ताकि इनिशिएशन जो है हम लोग फ्लावरिंग की कर दें राइपनिंग के लिए। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है एसपी कुमार आपको है या किसी को भी है तो पूछ लो, क्योंकि क्लियर होना, सेल्फ डाउट में नहीं रहना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए उसे भी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी और प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप लोग। बिल्कुल मैंगो में करते हैं, रीजन आपने सबने बता दिया, फ्लावरिंग एनहेंस करने के लिए। ठीक है, चलो कोई भी और डाउट है तो क्लियर कर लो। अभी आईबीपीएस एएफओ से मैं एकदम एमएससी का प्रोसेस बताने लग जाऊं, इसके लिए या तो मैं कोई अलग सेशन ले आऊंगी, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि मेरी ऑडियंस कैसी है। ठीक है, आप लोग भी बैचलर वाले हो, मास्टर्स वाले हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड वाले हो, वो कौन से हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को क्लियर हो जाए ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस प्लान कर सकूँ। क्लीन पीपीटी मेरी बात हो चुकी है, वो नहीं जाएगी, वो आपको यही कह रहे हैं कि जो आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है ना वही जानी चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता होना चाहिए, यहीं से आप रिलेट कर पाओगे ना श्रद्धा कि मैम ने क्या पढ़ाया था और हमें इसमें से क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि उतने उतने वर्ड्स को ही सर्कल कर दूं। ठीक है, ये ट्राई मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने उतने ही वर्ड को सर्कल करूँ जहां पे मुझे लगता है कि ये पॉइंट तो याद रखना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इट इज नॉट फॉर इंसेक्ट प्रोटेक्शन, ज्यादातर जो है वो हम लोग यही रखते हैं कि हमें अर्ली इनिशिएशन करनी, इसलिए हम लोग स्मोक ट्रीटमेंट देते हैं। चलेगी, बिल्कुल चलेगी पवन पटेल, एक महीना रुक जाओ, 9 जून से हॉर्टिकल्चर के खत्म होते ही दूसरा आपका स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, इवनिंग मॉर्निंग दोनों सेशन में। ठीक है,
ठीक है, मैं कम कर दूंगी। AG 8 सेमेस्टर, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी 2-3 बच्चों के डाउट थे, मैं वो भी चेक कर लेती हूँ क्या थे। NSC के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, NSC के लिए मेजरली तो सीट साइंस इंपॉर्टेंट है, एंटोपैथो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि अगर हम उसके जॉब लेवल का देखते हैं तो वो थोड़ा सा सीड्स को लेके ज़्यादा पूछते हैं। बाकी देखो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ये तो आपको करने ही करने सब्जेक्ट्स हैं। एक्सटेंशन का कोई एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैं भी एनालाइज करूंगी इसी एग्जाम को, NSC का एग्जाम हो पाया तो मैं इसको यूट्यूब पे एक सेशन लेके भी आऊंगी NSC के एग्जाम को लेके, ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चंस आ गए ना, क्योंकि क्वेश्चंस का पता होना कि किस तरह से क्वेश्चन अब आगे एग्जाम्स में किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा पवन पटेल, ठीक है, ये बात भी मैं आगे बता दूंगी कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक दिन में 6 घंटे की क्लास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा सब बच्चों को देखे, हमारे माइंड में ये रहता है कि बच्चा भी क्लासेस भी ले रहा है, जैसे कि अभी एक बच्चे ने कहा मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, तो उसके कॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे 7th सेमेस्टर में है, वो भी हो सकता है ना, तो हमें उन सब बच्चों को टारगेट करते हुए चलना पड़ता है। हमें सफर करना पड़ जाए, हमें आपके 10 बजे से पहले आना पड़ जाए, हम उसके लिए रेडी हैं, बट लेट, जैसे अब एक सेशन आपका 8:30 से 10 होता है, ताकि एवरेज आपका टाइम क्लास का 10 बजे ही रहता है, 9:50 पे पहली क्लास शुरू होती है, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो भी ठीक है। शाम को जब आप 6 बजे आप आ रहे हो कॉलेज से हद होता है कि 5:15 5:30 तक बच्चे फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि 6 से 7:30, ताकि जब बच्चे भी फ्री हो ना, ताकि वो अपनी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सके। कोई डाउट आ रहा है कुछ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोग अगर रिकॉर्ड में देख रहे हो तो आप नहीं पूछ पाओगे ना, तो ये डाउट आपके मन में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि जब बच्चे फ्री हो उस टाइम पे हम सफर कर ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम पे हम अपनी क्लासेस लेके आए। 6 घंटे की क्लासेस अगर ले आए तो बच्चे कब और कब पढ़ेंगे, उल्टा वो बच्चों को ही प्रेशर बन जाएगा ना कि ये भी क्लास पढ़ी है, ये भी क्लास पढ़ी है, इस तरह से। बाकी डोंट टेक टेंशन, 3 क्लासेस भी आपकी जल्दी शुरू हो जाएंगी। एक हो सकता है आफ्टरनून का सेशन आपका रहेगा 12 से 1 या 12 से 1:30 बजे तक, ऐसा कुछ रहेगा। क्लासेस नहीं होती, बट आप वो रावे वगैरह कुछ भी नहीं है क्या? अब देख लो, एक बच्चा 5th सेमेस्टर में है, वो भी पढ़ रहा है। हाँ मुझे भी पता है, मैं भी निकली हूँ, मेरे पास भी रावे था, वेरका में मैं गई हूँ वहां पे, तो मुझे भी पता है उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये आपका वो एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा होता है कि कॉलेज खत्म हो रहा है, आगे क्या करना है, उसके बीच का गैप होता है, ठीक है। हाँ इसीलिए प्रेशर नहीं चाहिए, इसीलिए हम भी उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाकी ठीक है, मैंने पहले भी बात कही थी कि फर्स्ट मंथ है, इसीलिए थोड़ा सा एक सब्जेक्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं कि एक प्री एक मेंस, अगले टाइम से 2-2 आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हर्ष गोयल, वो 7th में होगी, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो अब है ना आपकी। चलो, तो नेक्स्ट मंथ से आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा कि आपकी 2 जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी किसी को कोई भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछ लेना, ठीक है, सेशन में आके पूछो जब भी आपको कोई डाउट रह रहा है। जैसे आज मुझे अच्छा लगा कि उस बच्चे का डाउट एटलीस्ट क्लियर हुआ, मन में नहीं रहा है ना कि वो क्या मतलब क्या हो रहा है, कि हमें क्यों नहीं वो पढ़ाया जा रहा, ठीक है। चलिए एनफ फॉर मी, ठीक है जी, तो चलिए हम फिर मिलते हैं कल के सेशन में। दूसरी टाइप जो क्रॉप्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।